करूंगी स्वामी। आप क्यों इतने उदास हैं? तारावती, हम जानते थे कि आप हमें उदास नहीं रखोगी। तारा, हम जैसा समझा वैसी निकली। और हे तारावती, स्वामी धरणी करनी है थमी भई, तो बसी सुशील बलाओं से, यदि बलवानों की इज्जत है तुम ही जैसी महताओं से। जानते हैं तारावती, जानते हैं तुम्हारी जैसी स्त्रियों से बलवानों की इज्जत है तारा। लेकिन तारावती, एक काम ये बताओ तारा, हम और आप क्या काम करेंगे जिससे महात्मा का जो 60 भार सोने का कर्ज हो गया है उससे हमें मुक्ति मिलेगी? स्वामी बोलिए तारा। हम 3 प्राणी हैं। हाँ, हमारा बेटा और आप और मैं। अरे कहीं जाकर के मेहनत मजदूरी करेंगे स्वामी। और स्वामी जी ने जो आप पर 60 बार सोना और किया है ना, हम उसको मेहनत मजदूरी करके उनका अदा कर देंगे स्वामी। आपको चिंतित होने की तो जरूरत ही नहीं है। तारावती, जानते हैं तारावती, आज मेरे बंधुओं तारा ने रोहित को बुलाया है। रोहित पास में आया है और हरिचंद के सामने बंधु तारा और रोहित खड़े हुए हैं। रोहित ने कहा, पिताश्री, जहां आप हमें ले चलोगे हम वहां चलने के लिए तैयार हैं। आज बंधु तीनों प्राणी विश्वामित्र के सामने आए हैं। विश्वामित्र जी से कहा, बाबा आप हम तीनों प्राणी को कहीं बेचने के लिए ले चलो। विश्वामित्र ने कहा, राजा अब बेचने का नंबर आ गया। अरे तू मना कर दे, हम लौट जाएंगे, ऐसी कोई बात नहीं है। तो हरिचंद्र ने कहा, बाबा तुम्हें ये नहीं पता कच्छप की पीठ पर बाल उग सकते हैं और पूर्व की बजाय पश्चिम सूर्य में उग सकते हैं। गंगा नदी यानी पश्चिम की बजाय पूर्व से बह सकती है, लेकिन ये हरिचंद अपने वचन से वापस नहीं हो सकता। आप ले चलिए। विश्वामित्र जी ने कहा, राजा ये बता तुम तीनों प्राणी को खरीदेगा कौन? अरे ये राजसी वस्त्र है, राजसी वस्त्रों को तो उतार दो। आज बंधुओं, राजसी वस्त्र जो पहने हुए राजा बारे समय पत्नी जब हीरा जड़ित साड़ियों को पहने उन साड़ियों को उतरवाया गया है। पुत्र हीरा जो कपड़ों को पहने उन कपड़ों को उतरवाया गया। आज राजा केवल एक धोती लगाए है। बंधुओं, तीनों प्राणियों ने वस्त्रों को उतारा है। बेटा पर एक लंगोटी है, एक कौपीन की साड़ी ली, वो तारा ने पहन ली है। और राजा हरिचंद केवल एक धोती लगाए हैं, बदन पर कपड़ा नहीं है। तीनों प्राणी मेरे बंधुओं जब बिछने के लिए चलने लगे हैं, अवधवासियों को मालूम पड़ा कि राजा हरिचंद और पुत्र रोहित तारा रानी ये महल छोड़ करके जाने लगे हैं। चारों तरफ से प्रजा ने घेर लिया, दास दासियों ने घेर लिया। दास दासियां खड़े रो रहे हैं। ये राजा फूट करके रो भी नहीं पा रहा। बंधु, ये राजा रो भी नहीं पा रहा है। खड़े हैं, रानी की मुंह की तरफ दासियां देख रही हैं, सोच रही हैं, कह रही हैं, रानी आप हमें अपने साथ ले चलो। पुत्र रोहित की तरफ देख रहे हैं। पुत्र रोहित की तरफ देख करके रो करके दासियां कह रही हैं, पुत्र तुम भी हमें छोड़ के जाने लगे। प्रजावासी समस्त खड़े हुए हैं, राजा के मुंह की तरफ टकटकी बहाने देख रहे हैं और ये कह रहे हैं, राजा तुम्हारे जैसा कोई राजा नहीं हुआ, अब हमारी देखभाल कौन करेगा? हरिचंद मेरे बंधु रो भी नहीं पा रहे।
विश्वामित्र जी ने कहा सुनो राजा हरिचंद्र, इतनी देर मत करो, इतना वक्त नहीं है, आप हमारे साथ चलो, जल्दी करो। आज बंधु चलने का लंबर आया है। जब हरिचंद्र ने तारा से कहा तारा चलते चलते अपनी जन्मभूमि को प्रणाम तो करते चलो, क्योंकि जननी जन्मभूमि स्वर्गा से रतिया, जननी और जन्मभूमि स्वर्ग से बढ़कर के बताई है विद्वानों ने। आज बंधु तीनों प्राणी अपनी राजधानी को छोड़ करके चलने लगे हैं। विद्वानों ने लिखा है आरे छोड़े चले राजधानी, आज तीनों प्राणी छोड़ करके चलने लगे हैं भक्तों। आरे छोड़े चले राजधानी और अपनी छोड़े चले भैया। छोड़े चले राजधानी अपनी छोड़े चले भैया, छोड़े आरे हरिचंद्र ने शतनाई छोड़ा हरि, हरिचंद्र ने शतनाई छोड़ा हरि, तारापति ने मुखनाई छोड़ा, तारापति ने आरे बेटा सत्य की खाई अपनी छोड़ी चले भैया, छोड़ी आरे बड़े बड़े दानी जगह में है, बड़े बड़े सभी बात बोलने गाड़ी बजा करके, बड़े बड़े दानी जगह में है, बड़े बड़े नाक छुले गए, नाक छुले गए, नाक गली गए हमारा कहानी अपनी छोड़े चले भैया, छोड़े आज बंधुओं तीनों प्राणी अवधपुरी को छोड़ करके चलने लगे हैं, चलते चले जा रहे हैं। कड़कीली जमीन है, नंगे पैर है, तीनों प्राणियों से चला नहीं जा रहा। तो तारावती ने प्रसन्न कर दिया राजा हरिचंद्र से। स्वामी बोलिए तारा, अभी आपकी काशी कितनी दूर और है? तारावती हाँ स्वामी। अभी तो हम और आप थोड़ी दूर तक ही निकल पाए हैं स्वामी। हाँ देखो ना बेटा, ये प्यास की वजह से कितना परेशान हो रहा है और इससे नहीं चला जा रहा स्वामी। समझ रहे हैं तारा, नहीं चला जा रहा होगा, लेकिन क्या करें, मुसीबत ऐसी अटकी है तारा, चलना तो पड़ेगा। जब तक हमारी राजधानी रहेगी, हमारा ये वचन, हमारा ये प्रण है, हम पानी की बूंद भी नहीं पी सकते तारा। स्वामी बोलिए। अब मुझसे भी नहीं चला जा रहा, देखिए ना मेरे पैरों में छाले पड़ गए स्वामी। समझ रहे हैं तारा, पैरों में छाले पड़ गए होंगे, क्योंकि पैरों से बाहर कभी तुम रथ के नीचे पैर नहीं रखा।
लेकिन आज हमारे वचन में फंस करके हम महात्मा से ऐसा निरूपण हो गया कि जिससे हमसे चला नहीं जा रहा और तुम भी हमारे साथ में आकर के इस रकीली जमीन में चल रही हो तारा। स्वामी बोलिए, मेरी एक बात सुन लीजिए ना। बताइए तारा, बताइए। स्वामी क्यों सारे प्यारे काशी बितने और स्वामी चलते चलते अभी कितनी दूर और रहेगा कि मुझसे भी नहीं चला जाएगा। स्वामी मेरी बात सुनिए ना। समझ रहे हैं तारा, समझ रहे हैं, लेकिन क्या करें, चलिए तारा। अरे तेरी काशी तारा थोड़ी हिम्मत से काम लो और हिम्मत से ही काम लेना। ये इंसान की अकलमंदी हुआ करती है तारा, ऐसे जहर नहीं खोलना चाहिए। लेकिन स्वामी कितनी जहर रखे अब नहीं चला जा रहा मेरे पास। मुसीबत आने पर हिम्मत से काम लेना चाहिए तारा, काम लेना चाहिए तारा। मुझे मजबूर मत करो तारा, बतिया पढ़े चलो। स्वामी ऐसा करो, हाँ मेरी बात सुनो ना। बोलिए। क्यों तारा, क्या हुआ? स्वामी नहीं चला जा रहा है। क्या ये बेटा देखो बेहोश हो रहा है स्वामी। बेटा बेहोश रहा है तारावती? थोड़ी पल्लू की हवा कर दो जिससे होश आ जाएगा, लेकिन मुझे मजबूर क्यों कर रही हो तारा? स्वामी मेरी बात सुनो ना। बोलिए तारा, बोलिए। नहीं चला जा रहा, समझ रहे हैं तारा, नहीं चला जा रहा होगा, समझ रहे हैं तारा। आज हमसे बहुत बड़ी भूल हो गई है तारावती, लेकिन मैं हाथ जोड़ा हूँ तारा, थोड़ी
मत बताओ तारा। तारावती हाँ स्वामी। मेरी बनी बनाई बात बिगाड़ मत हो रानी, कसूर थोड़ी रह गई से मेरी रजादारी। तारा ज्यादा दूर नहीं है, थोड़ी दूर और रह गई है। लेकिन स्वामी आप हमसे तो बिल्कुल नहीं चला जाना। तारा हिम्मत से काम लो तारावती। इतनी हिम्मत बनाए स्वामी, अब हिम्मत नहीं बन रही है स्वामी। थोड़ा धैर्य धारण करो तारा, धैर्य धारण करो। स्वामी मुझे क्षमा कीजिए। तारा हाँ स्वामी। मेरी बनी बनाई बात बिगाड़ मत हो रानी, तारा कसूर थोड़ी रह गई से मेरी रजादारी। तारावती बिजलियां पारम पार विपत्ति मलरानी, वन वन मारी फिरे हमारी रानी। जानते तारावती जानते हैं घर की तेरी साई लानी, बड़ा बड़ा में फिरे भगवानी, और उसे की शिवरो लाज पात सके की भावनी जानी। मेरी नारी मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई कि मेरी भूल के कारण आप पलवल में मारी मारी फिर रही है तारा। स्वामी आप ऐसा करिए, थोड़ा सा जल पिला दीजिए ना बेटा को। नहीं तारा नहीं, जब तक ये शासन रहेगा पानी की बूंद भी नहीं पी सकते तारा। मेरी बात सुनिए तारा, मेरी नारी जब तक शासन रहे वो दुल्हने जाए हमारी तारा। आगे की भीड़ लगाए सास में रोहित आगे की भीड़ लगाए। आगे की